आज की जय, साचे दरबार की जय। ये बाणी रजबदास जी महापुरुष एक। ये रूहानियत है, इसकी समझ या महाराज जी की कृपा हो जाए या बंदा अभ्यास करे तो समझ आती है, नहीं बंदा फसिया रहा किते न किते। सत्संग दे विच सच्ची गल बोलने पैंदी है। जब तक सच्चाई नूं असीं अपनाते नहीं, जब तक साडा उद्धार नहीं होएगा। सुन लो। भजले आत्म राम, अरे मन भजले आत्म राम, अरे मन भजले आत्म राम। ये केवल मनुष्य ही समझ सकता इसनूं, और डंगरां पशुओं दे समझ नहीं आती है बाणी। ठीक है नहीं, महाराज ने सानू चौंकड़ी मार के बैठे मामा मन उपदेश करते हैं महाराज जी कि हे मेरे मन तू इधर उधर क्यों भागता है, नाना प्रकार के तू कर्म करता है। अरे मन भजले आत्म राम। जो आत्मा राम, आत्मा का भी वो पिता है। गुरु साहब फरमाते गुरबाणी में, आत्म है राम, राम में आत्म चिन्सी गुरु बेचारा। वो आत्मा का भी राम है, आत्मा का पिता है, आत्मा का मालिक है, उसको भज ले। अरे मन तेरा इधर ही होना चाहिए मेरे बल ख्याल। अरे मन भज ले आत्म राम। महापुरुषों की ये शिक्षा है। अब घर में रहो, बाहर में रहो, देश में प्रदेश में रहे, उस परमेश्वर का ध्यान करो जिसने मनुष्य का शरीर दिया, खाने पीने को सब चीज़ें दी, ऑक्सीजन जिससे हमारा शरीर प्राण भी चलते हैं। हवा बंद, ऑक्सीजन बंद हो जाए, प्राण उस वेले प्राण समाप्त हो जाने उस वेले शरीर गिर जाएगा। प्राण एक खंभा है जिसके आधार पर हमारा शरीर खड़ा हुआ है। सब परमात्मा का इंतजाम है। ठीक है बच्चे बैठो। अरे मन भजले आत्म राम, अरे मन भजले आत्म राम। कार्य ही करो मन मेरे, कार्य यही करो मन मेरे, यही अवसर यही धाम। अरे मन भजले आत्म राम, अरे मन भजले आत्म। तेरा काम ही ऐसी है। तू प्रभु की प्राप्ति के लिए आया है। देखो भजन है नहीं कि 10-15 मिनट, इस शरीर को पार करना पड़ेगा हमारे को। अगर आपने पार जाना है ना नदी के पार, तो उसके लिए हमारे पास साधन होना चाहिए। ठीक है नहीं है नाव, ऐसे कैसे उसको पार कर, इतनी गहरी है, इतनी उसमें लहरें चल रही हैं और उसमें जानवर है। वो तो आपने पैर भी रख दिया उसने, अब वो तेरा हमारा पैर पकड़ लेंगे। वो कौन से जानवर है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये हमारे ग्रस्त। मान लो कि हम क्रोध करते हैं, हमारा उतना समय ग्रस्त कर लिया, हमारे थोड़ी जी तवे से आग की थोड़ी ला लग जाती है, 2 दिन उसकी जलन नहीं जाती है। क्रोध भी एक ऐसी अग्नि है, हमारी पूरी रात पूरा समय सारा खत्म कर देता है, भजन होता नहीं है। ये विष पीने वाली बात है, ये इसको पीना पड़ेगा। इसके लिए बर्तन भी होने चाहिए। जब बर्तन नहीं तो कैसे टिकेगा वो चीज़? थोड़ी समझना है इस चीज़ को। अगर आप लोग हमारे को समझाने लग जाएंगे, फिर हम यहाँ क्यों आना हमने? ठीक है नहीं, हम तो आपको निकालना चाहते हैं, आप खुद नहीं निकलना चाहते, तो हम क्या करें भाई? गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य में चूक।
अंधे एक न लगी जैसे बांस बजाई फूक। अभिमान बंदे को जीवन को नष्ट कर देता है। पुण्य करो, दान करो, तीर्थ करो, व्रत करो, अच्छा है, शुभ कर्म है। महाराज जी 9वीं पातशाही लिखते हैं, तीर्थ व्रत और दान कर मन में करे गुमान, नानक न फल जात है ज्यों कुंचर स्नान। जैसे हाथी स्नान कर लेता है, बाद में मिट्टी ऊपर फेंक लेता है, ऐसे वो पुण्य दान अहंकार किया, इतना कुछ किया, सारे निष्फल हो गए। जब हमारे पल्ले नहीं होगा कैसे पार होंगे भाई हम? हमने पार लगना, हमारे पास पैसा नहीं है, वो तो मजदूरी मांगता है भाई, इतना टिकट लगेगा, 5 रुपये या कितने लगेंगे। हाँ, दयालु होगा अगर मला, फिर तो लगा देगा। खाम खा वाली ज़्यादा उपदेश न करो, आपको कहता हूँ मैं, ज़रा थोड़ा नट कस के रखो, नहीं तो हमारे कसे जाएंगे। ये बात गुरु महाराज कह रहे हैं, आपके द्वारा या आपके द्वारा। जब तक नट नहीं कसोगे उसके चक्के के, व्हील के, और टायर निकल जाएगा, गाड़ी टेढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए अभिमान, जाति का अभिमान, रंग का, रूप का, धन का, विद्या का अहंकार, ये सब आते हैं। ये बात हमारे को कहनी पड़ती है। आप जैसे दुनिया में बरतते ऐसे बरतो, ये रूहानी चीज़ है। अगर जहाँ गुरु महाराज जी का सत्संग लगा है वहाँ बैठो और अभिमान को छोड़ दो, ठीक है नहीं? संसार में सारे अपने धर्म के द्वारा एक दूसरे से अपने रिश्ता बनाते हैं। हमारा मतलब ये नहीं होता है कि आप मेरे जैसे कपड़े पालो या सिर में डालो, ठीक है नहीं? कार्य यही करो मन मेरे, यही अवसर यही धाम। अगर इस चोले में कार्य नहीं किया, यही मौका, यही तेरी अवसर, यही तेरी वार, घट पितर तू देख विचार, कहे कबीर जित के हार बहुविधि के हो पुकार पुकार। जब तक इस शरीर से नहीं निकले हम, शरीर की जात होती है, आत्मा की कोई जात नहीं है। आत्मा स्वर्ण है। आप कितने प्रकार के गहने हैं जो यहाँ डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नथनी या कोका, साढ़े पंजाबी कोका कहते। ये जो कान में डालते झुमका या बाली, हाथ में डालते मुंदरी, वास्तव में तो सोना ही है वो। अगर संत महापुरुष आपको उपदेश नहीं देंगे तो कैसे तरेंगे आप? मत कोई परन भूलो संसारा, मत कोई परन भूलो संसारा, गुरु बिन कोई न उतर सपारा, कहो नानक प्रभु एहो जनाई, गुरु बिन मुक्ति पाइए न पाई। तो मनुष्य जन्म मान मन माही, कहो निरंजन नाम, उस परमेश्वर का नाम जपो। मनुष्य जन्म की कदर करो। आप घर में रहो, कहीं भी रहो, 4 वर्ण हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें जो चारों में से नाम जपेगा उसकी नैया पार होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। हमने देखना है कि हम नाम की कमाई करते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन हुआ, तरक्की हुई। महापुरुषों के विचार द्वारा जब शरीर को पार कर देती आत्मा, उस वेले फिर इसकी दृष्टि समान हो जाती है, सबके अंदर परमात्मा को देखता है। महाराज ने लिखा हुआ गुरबाणी में, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद में नहीं कोई। संसार के कानून अलग अलग है, तुम वो कानून द्वारा बरतो सत्संग में। इसमें सबके अंदर ये सारा ही परमेश्वर का मंदिर है। मनुष्य साक्षात परमेश्वर का मंदिर है। बाकी मंदिर तो हम अपने हाथ से बनाते हैं, मूर्ति भी लाते हैं वहाँ से, राजस्थान से। मूर्ति से पहचान होती है कि हमारी बहन है, ये हमारा पिता है, ये भगवान रामचंद्र है, कृष्ण जी है, शिव जी भगवान है, देवी माता है।
मगर पत्थर थोड़ा हो सकता हो। ये जिंदा राम है। ये इसमें परमात्मा का वास है। महाराज ने फरमाया हुआ गुरबाणी में, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। ਇਹਦੇ अंदर परमात्मा साक्षात है। किसी ने प्रकट कर लिया उन्होंने साक्षात है सबके अंदर है। तीखा भूखा कोई नहीं, यानी सब के अंदर परमात्मा है। सबकी गठड़ी लाल, गठ खोल नहीं जानते ईश्वर भे कंगाल। बंदे को यह भी नहीं पता लगता कि असं कंगाल है, साढ़े पर कुछ नहीं है। संसारी पदार्थों की बात नहीं करता मैं, रूहानियत की। उस रूहानियत के बिना, नाम के धन के बिना हम कंगाल है। जाके इकट्ठी नाम है ताके हैं सब सिद्ध। देवता भी उनका काम करते हैं, पहले कर रहे हैं। देखो धरती माता सब कुछ इसमें से खाते हैं जो हमारा शरीर रहता है। फिर जल देवता, वारुण देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, आकाश देवता, चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, और पता नहीं कितने कितने देव है। तो नवग्रह उनको लगते हैं वो जो भजन नहीं करते हैं, ठीक है नहीं। भजन करने वाले का ग्रह भी शांत हो जाता है। जैसे पानी पीने से कुछ देर लगी हमारी प्यास बुझ जाती है, ऐसे भजन से ग्रह शांति हो जाते हैं। उनका अपना अपना काम है। मालिक की मौज में नवग्रह, सूर्य, चंद, देवी देवता उसके हुक्म के अंदर है। हम लोग भी उसके हुक्म के अंदर ही है। तो मनुष्य जन्म मान मन माही, कहो निरंजन नाम। उस परमेश्वर का नाम जपो। मनुष्य जन्म का यही रहा है। अगर इसमें ये काम नहीं किया फिर तो पछताओगे। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए के होत जब चिड़ियां चुगी खेत, फिर पछताओगे। इसलिए पांचों गुण पांचों दिशा रमा है, कर लीजिए निज काम। पांचों गुणों में तू रमा हुआ है। ये पंजे गुण है, पंजे तत्व। तीन गुण है, रज, तम और सतुगुण। पांचों गुण पांचों दिशा रम है, कर लीजिए निज काम। निज जिला असली काम है, परमेश्वर का काम है। गुरु साहब फरमाते हैं, भई प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये हमारा काम है, निकलने की कोशिश करो। अगर बाहर जाना है, अगर बाढ़ है उसको बाढ़ को निकालना पड़ेगा, तब हम पार निकल सकते हैं। तो ऐसी समझ तजो मन मूर्ख, तू पहले रमया, जो उन्होंने लिखा पांचों गुण पांचों दिशा में तू रमा हुआ है। ऐसी समझ तजो मन मूर्ख, ग्रह धारा धन दाम। अरे मन बदले आत्म नाम। ग्रह किस तरह? ग्रह धारा, धारा मैंने स्त्री, धन और धाम। कैसे तजोगे इसको? शरीर का काम तो चलता नहीं इसके बिना। इसमें से सुरती निकालनी हमने। घर भी हो, स्त्री भी हो, पति भी हो। यानी स्त्री को कहा पति भी तो होता है, स्त्री भी पति भी हो, धन भी हो, धाम भी हो। तो इसमें से कैसे निकलोगे? अब रोजाना अभ्यास करके। हमारे पास सारी चीज़ें जो बताई मारे कि कौन सा घर, स्त्री, धन और धाम, ये चारों चीज़ें हैं हमारी। जब तक हम इसमें हमारी फुर्ती रमी हुई है, समझ लो हम फंसे हुए हैं। अगर घर में हमारा सुरती रह गई, भजन नहीं किया, निकाली नहीं सुरती, अंत समय जो मंदिर सिमरे, यानी मंदिर कहते हैं घर को, थोड़ा ध्यान देना। अंत समय जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, प्रेत जूनी बल बलते। उसको प्रेत आत्मा का बादशाह होता है। ग्रह धारा, धारा कहते पत्नी को,
या पति को, दोनों का ये उपदेश है। ये अंत समय जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में मरे, बैछा जूनी बलर उतरे, उसको बैछा का जन्म मिलेगा। अंत समय जो पुरुषा सिमरे, जो स्त्री पुरुष का सिमरन करती है मरने समय, उसको भी बैछा की जूनी मिलेगी। अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में मरे, सर्प जूनी बल बल उतरे। अंत समय जो नारायण सिमरे यानी सदगुरु भगवान, अंत समय जो नारायण सिमरे ऐसी चिंता में मरे, बदल तरोचन तेनार मुक्ता पतांबरता के हृदय बसे। आप तो समझाने हैं, साढ़े पास दुनिया दी चीज़ां सारियां होंदियां, जो असी जीवन दे विच ज़्यादा कमाया हुंदा, संचित किया हुंदा, उसमें ही हमारी सुरती जाएगी खीर वेले। इसलिए सिमरन की कमाई करो, नीच जोनियों च मत जाओ। नीच जोनियाँ होती जैसे कुत्ते, बिल्ले, गधे, जानवर, ये नीच जोनियाँ है। जब तक हम भजन सिमरन नहीं करते हैं, हमारी 84 नहीं कटेगी भाई। नोट करनी बात। यज्ञ करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, इसका फल तो मिल रहा। जो आपने किया हुआ है वही आपको मिल रहा है, ठीक है नहीं। मुक्त फेर नहीं, आत्मा फंसी हुई है, शरीर होते हुए भी फंसी हुई है। महाराज जी कबीर साहब जी फरमाते हैं, मोहे ऐसे सूझे नैया में नदिया डूबी जाए। नैया किसी को कहते हैं कि मेरे को ऐसे नज़र आता है कि किसी में ही नदी डूबी हुई है, यानी शरीर की नाव किसी है, आत्मा नदी है, शरीर में डूबी है, निकलती नहीं है यहाँ से। आपको जो सुर शब्द का मार्ग बताया हुआ है, क्या आप निकले हो इसमें से? अगर मैं आपको कहूँ तो आप नाराज हो जाएंगे हमारे से। हमारे को देखते सारी वास्ता का पता होता है, हम कोई पैसा गिराने के लिए नहीं आते हैं, ठीक है नहीं। ना रोटी खाने के लिए इतनी दूर आते हैं, सिर्फ परमार्थ करने के लिए आते हैं। हमें कोई लालच नहीं है, हमारे को ना पैसा दो ना कुछ खिलाओ, पर हमारी बात तो मानो आप। अरे रोटी तो महाराज ने हमारे से चुराई है, वो किसको नहीं देता हो। फिर हम सारी उम्र अपने बच्चों की गुलामी करते हैं, साधु संत के पास बैठना एक घड़ी भी नहीं बैठ सकते हो, कैसे तैरोगे आप? जो हमारे को शिक्षा देते हैं उनकी बात नहीं आप मानते हो। ऐसी समझ तजो मन मूर्ख ग्रह धारा धनधाम, इसमें से सुर्ती निकाल नहीं, प्रेत की जूनी आओगे। मैं थोड़ा कह रहा हूँ, महाराज कह रहे जन रजब जगदीश भजन कर बीते चारों याम। उस परमेश्वर का नाम जपो, हर काम कर दे सिमरन करो। कैसे? जैसे महाराज जी फरमाते हैं, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलता हर हर गाइए। रास्ते चलते भी परमेश्वर का नाम जपो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा जिंदगानी का? आदमी है बुलबुला पानी का। आपने भगवान को देखा नहीं है, कभी आपके पास आया नहीं है। शांति होते भगवान के रूप, अगर उनको ही ठोकर मार देंगे तब पछताओगे। जन रजब जगदीश भजन कर बपीतो चारो याम। उस परमेश्वर का भजन कर, अठो याम तू सिमरन कर उस परमेश्वर का। नींद भी जो है वो भी तेरा पीछा छोड़ देगी, सारी चीज़ें तेरे को छोड़ देगी। फिर तब तू निकल गया। हाँ, जब सब ने पकड़ा हुआ है तो कैसे निकलोगे भाई? मन हमारा निर्मल नहीं है, मन में मैल है, हमारे अंदर नफरत है, राग द्वेष ईर्ष्या है, घृणा है। इसका मतलब कि मन हमारा साफ नहीं है। कैसे होगा मन साफ? नाम बिना मन निर्मल नहीं होए। नाम की कमाई के बिना मन निर्मल नहीं होएगा। निर्मल किसको कहते हैं? जब नाम से जुड़ जाएगा, अंतर्मुखी होगा, फिर हमारे अंदर समानता आ जाएगी, द्वैत खत्म हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब मन यहाँ आता है अंदर, ज्योति का दर्शन करता है आत्मा,
धुई यहाँ दूर हो जाए दृष्टि ज्योत में तरना। अपने अंदर से गंदगी निकालो। अब चाहे मेरे को नहीं बुलाओ, हम तो सच्ची बात कहेंगे जरूर। मेरे को कोई जरूरत नहीं है। हम अपना कीमती समय आपके लिए निकालते हैं। जो साधु सच्ची बात नहीं कहेगा वो सिर्फ जजमानी प्रवृत्ति तक सीमित रहता है। साधु सच्ची बात कहेगा। हमको जजमान नहीं बनाते हैं, महाराज से जोड़ते हैं। हमारे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। नाम बिना मन निर्मल नहीं होए। हमारे बंदा अपने मन की मैल नहीं, गंदगी नहीं देखता है, बाहर की सफाई देखता है। नाम की कमाई करने वाले को अपने मन की मैल का पता लग जाता है कि मेरे मन के अंदर कौन सी मैल है। मैल, गुरु साहब लिखते हैं, मैले मन भगती न होए नाम न लगे प्यार। मैले मन दे नाल मैले कर्म जीव करता है और ना ही नाम नाल मन लगता है। मैं आपको बताता हूँ, आप भजन में बैठते आपका मन नहीं लगता है। कारण क्या है? या तो आप अभ्यास डेली अभ्यास नहीं करते हैं, या हमारे कर्म आगे आते हैं, हमारे आगे अंधेरा आता है। अंधेरा जब भजन में बैठते हो तो पाप कर्म है हमारे। अंधेरे का मतलब है पाप कर्म। इस अंधेरे को भजन व्यास से पार किया जाएगा। इस अंधेरे को भजन से पार किया जाएगा, नहीं इधर ही रह जाओगे किनारे भरी लगे हुए। इसलिए नाम का अभ्यास करो, अपने मन की मैल देखो। जन्मों जन्मों का काला है अभिमान की, इसने पोटली सिर पर उठाई हुई है। कैसे पार लगेगा? गल पत्थर कैसे तरे अथाह। गुरु साहब कहते गल में पत्थर है, अथाह जल से कैसे पार होगा। पापों की पंड हमारे सिर पर, धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने पटकी। उन्हें क्या है, गुरु ने कहा नहीं, गुरु ने पटकी मेरी मटकी हो। ब्रह्मानंद झटकी अगर फूटे तो फूटन दे, मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। नाम बिना मन निर्मल नहीं होए, यानी सतगुरु का वचन है ये। फिर भाई तुम लख जतन कर लो, नाम के बिना मन निर्मल। निर्मल मन के बिना ना तुम अपने आप को देख सकते, ना परमात्मा के दीदार हो सकते हैं। महाराज जाओ बैठो जी, ठाकुर साहब बैठो। आन उपाय अनंत अग लागे, थोड़ा ध्यान से सुनना। आन उपाय अनंत अग लागे, बहुत पांत कर जोए। आन जो उपाय की है नाम के बिना, होर पाप लगे उससे, होर पाप लगे, होर पाप लगे। बंदा गिनती करता, माला फेरता है, पूजा करता है, मैं रोज मंदिर जाता हूँ या इतनी माला फेरता हूँ, फिर भी पाप नहीं जाते हैं। कि ये प्रेम का मार्ग है। गुरु साहब ने लिखा अगर परमात्मा को मिलना है तो उनका वचन है, साच कहूँ सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये सतगुरु का वचन है। प्रेम को लेना नहीं, को देना नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रेम प्रेम। बुले शाह माला फेरते होंगे सी, तस्वीर माला फेरने वाले में पता कि मैं 100 माला फेरती है, 500 माला फेरती। माला होंगी हथ च। एक दिन वो बाजार च गए, दुध बेचने वाला दोजी सी, दोजी। उन्होंने कहा भाई दुध ला लो, दुध ला लो। बहुत लड़कियां निकलियां, बीबियां निकलदियां, कितने कितने भाई निकलते। वो माप के ना, उसको होता नहीं माप, उसके माप के दूध दे रहा था, दूध। वहां से एक लड़की निकली फिर दोबारा, उसने उसकी तरफ देखा, अपना उसके बर्तन, सारा बर्तन उल्टा दिया उसने। कोई माप नहीं, कोई दंड नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई तेला नहीं। बुले शाह देखते सी।
उन्होंने बुलाया भी इधर आ भगता, मैं तू होर नू सब कोई दुध माप माप कर दे रहा था, मैं जो लड़की थी मैं इसको तो मैंने कुछ मापा नहीं है, उसके बर्तन भर दिया। कहते महाराज प्रेम में कोई मापदंड माप नहीं होता है, जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान परमात्मा का वास है, वहाँ नियम भी नहीं होता। जहाँ प्रेम जहाँ नियम नहीं, जहाँ नियम नहीं वहाँ भगवान नहीं। तो इसमें नियम के पार है ये बात प्रेम की। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी अपने सूर्यवंशी थे, वो भीलनी जी के उन्होंने बेर खा ले, ये भक्ति मार्ग है, ठीक है नहीं। खाए कि नहीं भीलनी के बेर, बताओ। मेरा मतलब है नहीं कि आप उल्ट समझते हैं मेरी बात को। इतने इतने महान हस्ती हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिथे प्रेम की बात आई उसे उन्होंने वो पार कर दिया। उन्होंने सिखाया हमको कि कैसे रहना चाहिए, बहन बहन कैसी होनी चाहिए, भाई कैसे होने चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए। रामायण का सार यही है। उसमें हनुमान जी की भक्ति देखो, है बताओ। हनुमान जी ने जीवन में मांगा कुछ नहीं, एक लंगोट होता था उनके पास, कितनी शक्ति थी उनके अंदर। और राजकुमार थे, उसको राजकुमार घोषित करने लगा, मैं इसलिए नहीं आया हूँ, मैं तो भगवान की भक्ति के लिए आया हूँ संसार में, ठीक है नहीं। तो उन्होंने भक्ति सिखाई, भगवान के बिना काम नहीं करते थे वो। जो काम भगवान कहते हैं कि हनुमान जी अगर आप नहीं होते तो ये कार्य नहीं। कहते महाराज मेरे को क्यों शर्मिंदा करते हो, ये काम आप करते हो, बड़ाई मेरे को देते हो। हम लोग जैसे आप लोग हैं, महाराज काम कर जाते हैं, बड़ाई हमको मिलती है, ठीक है नहीं। हाँ जी, ये गुरु महाराज करते हैं काम, ठीक है नहीं। तो इसलिए महाराज कहते हैं आन उपाय अनंत यार मैं क्या करूं बताओ। जे कहूं तो तुसी मेरी छुट्टी कर देनी है, सच्ची। आन उपाय अनंत अग लागे बहुत पांत कर जोए, मैं बहुत भांति नाना प्रकार के कर्म किए। होर अग कहते पाप को, तो होर पाप लगते रहे, मैल चढ़ती रही। मिट्टी के साथ मिट्टी को मिट्टी से धोओगे तो मिट्टी होगी। फिर मैं बहुत भांति भांति कर खोज खोज के कर्म किए, फिर भी मेरे मन की मैल नहीं गई है। आन उपाय अनंत किए अग ला गए, फिर भी ये पापों की मैल नहीं धुली। बहुत पांत कर जो है नाना प्रकार, सवेरे जलधारा करनी, तड़के उठना, अपने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, पूजा करनी, पाठ करना, वो मन की मैल नहीं उतरी है। योग भी किया। योग शरीर के लिए बहुत बढ़िया है, भजन के लिए भी ये सहायता करता है योग यज्ञ जो भंडारा करते नहीं, जिसको बटी बोलते आप, उसमें हमारे गुरु महाराज के भक्त भी होते हैं, कुछ हमारे रिश्तेदार संबंधी को गाँव वाले भी होते हैं, ठीक है नहीं। अगर हम उनको नहीं बुलाए तो उनको ज्ञान कहाँ से होगा, ठीक है नहीं। सबको बुलाना चाहिए, जैसे आप कह रहे थे, सबको बुलाओ। आपके पास क्या कमी है। जो गांव वाले भी है उनको भी गुरु महाराज का समझ कर, सारे गांव वाले, देश प्रदेश और गांव वाले सारे गुरु महाराज के हैं, सबको बुलाओ, ठीक है नहीं। किस दिन भंडारा करोगे आप? 19 को करना जी भंडारा, दिन को धनोटू में होगा, उसमें काफ़ी संगत होगी। आप संत महात्मा भी कृपा कर देनी है, ठीक है नहीं। अच्छा चलो ठीक है। तो आपकी ज़रूरत थी उस दिन 19 को, 18 को आ जाना फिर आप। अच्छा अच्छा, आपको पहले पता था है? देख लो, अब तू ही रह जाएगा फिर उधर में। इन्होंने 12-11 का काट दिया ना, फिर आप सेट हो गया प्रोग्राम। 12-11 का तो आपको पता था नहीं? पता था इनको, हाँ। पता नहीं आप ऐसे रखे भी कोई महात्मा हो रहा है ना, कोई नहीं, ऐसे तो नहीं ख्याल आपका।
चलो संतान न महाराज ने पता नहीं सेवा जहाँ जहाँ जाना है मतलब जाना पड़ेगा, ड्यूटी है, सेवा है, कोई बात नहीं, माफ़ करना महाराज। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। योग यज्ञ जप तप व्रत, थोड़ा ध्यान से सुनना। योग यज्ञ जप तप व्रत संयम, ये भी मैंने किए। महाराज कहते हैं करते हैं सब लोए, सब किए मैंने, फिर भी मेरे मन की मैल नहीं उतरी है। योग यज्ञ जप तप व्रत संयम करते हैं सब लोए, मन की मैल नहीं उतरी। धर्म नेम दान पुण्य पूजा, कि मेरा फलाना धर्म है। धर्म नेम दान पुण्य पूजा, सीझा सूझा ना कोई, मेरे को कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ। मैंने सारा काम किया है, मेरे को कोई सिद्ध नहीं हुआ, मन की मैल नहीं उतरी। पेख भी किया जैसे मैंने किया है, पेख किया मैंने। अब तो बहुत अच्छा आपने पेख नहीं किया है। पेख दिखाए जगत को, लोकन को बस कीन, कि महात्मा जाए दे मत्था टेक फर्स्ट क्लास खिलाओ भगवान देखकर। पेख दिखाए जगत को, लोकन को बस कीन। असी बाणी जो उपदेश है ना, वो तो किसी पर भी कसर नहीं रखता है। पेख दिखाए जगत को, लोकन को बस कीन, अंत काल काती कटे, बास नरक में लीन, उसका नरक में बास होगा। जो दूसरों को धोखा देता है उसका नरक में बास होगा। ये मार्ग धोखे का नहीं है, इसमें साफ ही बात कहने पड़ती संत महात्मा को। धर्म नेम दान पुण्य पूजा, सीझा सूझा ना कोई, मेरे को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, कुछ भी नहीं बना। दान पुण्य जो करते हैं हम, इसका फल मिलता है जो हम भोग रहे हैं। ये पुण्य किया हुआ है ना, खेत में जो बोया है ना वही खा रहे हैं घर में, इसको कहते हैं दान। धर्म नेम दान पुण्य पूजा, पूजा भी करते हो। पूजा का मतलब बहुत दूर का है, यानी प्यार करना, सत्कार करना, ये पूजा असली। और फूल तोड़ कर चढ़ा देते देवते पर या गुरु महाराज का, ये पूजा नहीं है। अपने अंदर से वो चीज़ निकालो, अपनी जो चीज़ है, ठीक है नहीं, फिर रास्ता खुलेगा, फिर आपको कोई नहीं पकड़ेगा। सीझा सूझा कुछ नहीं, सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप दान पुण्य भी न करो, पैसे मन की मैल नहीं जाएगी। गुरु साहब कहते हर की पूजा जुल्म है, संतो कहना कुछ न जाए, बड़ी जुल्म है। इन चीज़ को पार करके ही, जिस वेले प्रेम एकता, उस वेले ये हरि की पूजा है। आप आए अंदर से मैं कुछ करूँ यार, ये भी आ गया हूँ, फिर नहीं गल बनेगी, फिर गल नहीं बनेगी। कि कोई आता है जबरदस्ती थोड़ा आता है। आप देखो, आपको कहा भी 19-20 का, 18-19 का, आपसे क्या जबरदस्ती करनी है, पहले रखा हुआ आपने। नेम धर्म नेम जप तप पूजा व्रत संयम करते सब लोए, धर्म नेम दान पुण्य पूजा, सीझा सूझा ना कोई, पेख पक्ष नहीं घर बाहर, ज्ञान अज्ञान समोए। पेख भी कर लिया, घर भी छोड़ा, फिर भी अज्ञानी रहा, अज्ञान समोए, फिर भी अंदर अंधेरा रहा, वही संसारियों की तरह रहा। ज्ञानी गुणी सूर कवि पंडित, ये बैठे सब रोए, ये भी बैठे रोए, क्योंकि पढ़ने तक सीमत। देखो मैं फिर पढ़ देना, ज्ञानी किनू कहते हैं, जिन्होंने सारे शास्त्र का कंठ है, उसको ज्ञानी कहते हैं। आपको समझ लगे फलाने वेद में ये लिखा हुआ है, गीता में ये लिखा हुआ है, पर करता है नहीं, वो बड़ा बढ़िया प्रचार करता है, करता कुछ नहीं है। लोग वहाँ बहुत लोग होते हैं। अब देखो जो कथा करने वाले आते हैं ना पंडित, उनको नमस्कार है, धन्यवाद प्रणाम है हजारों बार। वो ऐसा बोलते हैं
उसमें हजारों औरतें होती हैं, हजारों आदमी होते हैं, लाखों भी होते हैं। 360 भगवान कृष्ण ने कितनी आती हैं, 300 कितनी उसके ऊपर कल से लेकर चलती हैं औरतें, लड़कियां, बिच जवान भी वृद्ध भी होती हैं, एक वो फिर पूरी गेड़े लगाते हैं। इसमें रूहानियत में कोई इन चीज़ों की लोड़ नहीं है। जहाँ लोग करते हैं वो बखावा करते हैं, इसमें बखावे की लोड़ नहीं है। भक्ति मार्ग में जहाँ बखावा हो वहाँ भक्ति होती नहीं है, जहाँ भक्ति नहीं वहाँ भगवान भी नहीं होते हैं। जहाँ भक्ति नहीं भगवान वहाँ नहीं होते हैं। भगवान उधर गए नहीं उनके धुएं के ऋषियों के, सीधे माता सबरी के पास गए। उसने त्याग किया बहुत। पूर्व जन्म में राजा मानता था कि रानी थी वो। चंद्रमा भी उससे लजाता था, इतनी खूबसूरत थी। उसका चेहरे वाल देख नहीं सकता तो कोई नहीं। उसने प्राण छोड़ दिया, महाराज मेरे को कहाँ फंसा दिया, मेरे को ये नहीं चाहिए, नर्क है। जब उसकी शादी हुई है शरीर छोड़ दिया, मेरे को नीच घर में जन्म देना और मेरे को काली कलूटी बनाना। जब उसकी शादी हुई हजारों वहाँ जानवर काटे गए, हजारों जानवर काटे गए। उसका पिछले संस्कार थे। उसने देखा भी एक आधी शादी है, कैसी शादी जिसमें हजारों जीवों की हत्या हुई है। चलो शादी होगी रस्म रिवाज के साथ। पहले डोलियाँ चलती थी, डोले और डोलियाँ शादी के लिए। चिंता तो भी डोले में आई थी। हाँ पुरानी काफ़ी देर इसकी शादी को हो गए। पहले डोले चलते थे। मैं पालकी से गया, उसका डंडा टूट गया, ससुराल के नेड़े वो टूटा रहा। वो होती ना ऐसे लग गया होता बांस, वो टूट गया जी गली में, वो वहाँ उतार दिया मेरे को। तो गुरु महाराज जी की कोई लीला थी वो, तो आप पता नहीं समझोगे नहीं समझोगे। तो अभी तक टूटा ही है वो। तो उस रास्ते में चलो 2-4 किलोमीटर गए, बजड़े कहार है, इनको भी रश हो जाएगी, नाले पानी तानी पियो कुछ। उनके पास सामान था, जैसे होता है भाई वो खाने लागे जा बे अपनी बहू नूं दिया बोटी नूं। जब उन्हें झम्मन चक्या ना कपड़ा, देख के डर गया वो। काली कलूटी, दंद बाहर नूं निकले। उसने रखे ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ प्रसाद, लाली गया छड़ के। उन्हें कहा पिताजी बे कहाँ फंसा दिया हमारे को। उसने कहा बच्चे भी डरेंगे। उसने कहा शोर मत मचा लाल सिंह, वे यहाँ छोड़ दो इसको। जब देखा उसने छोड़ तो कोई नहीं है, संस्कार थे पिछले, हमारे तुम्हारे भी पिछले संस्कार है। पहले भी हम गुरु महाराज के भक्त थे, ठीक है नहीं। किसी का पहला जन्म है, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, किसी का चौथा है, ठीक है नहीं। नैया पार लगाएंगे गुरु महाराज, पर थोड़ी जी मेहनत भी करनी पड़ी। मेहनत के बगैर तो भाई अनाज भी नहीं घर चाहता है, ठीक है नहीं। मझ मान लो तो आप 1-2 लाख की, उसको ना घास पाओ ना पानी पिलाओ, फिर उसमें दूध कहाँ से डोलोगे आप, ठीक है नहीं। मेहनत का काम है। तो वहाँ छोड़ दिया उसको, लड़की को, सबरी को। उसने देखा भी मेरे को छोड़ गए वो। उसने देखा इधर ऋषियों की कुटिया है, उसको बहुत मन में शांति आई भी, यहाँ मेरा टाइम पास हो जाएगा। उस समय भी सुसाद बहुत थी। तो ये जन्मों की कितनी सदियाँ बीत गई। अब वो पीलों की लड़की थी, उसने क्या करना, संस्कार तो है थे। जहाँ ऋषि मुनि जाते थे सरोवर पर, वहाँ हाथ से रास्ता साफ करना, कांकर पत्थर भी चुन देती थी वो, इन ऋषि मुनि के पैर को मत लगे। जंगल से सूखी लकड़ी लाके वहाँ रख देनी है चौक में। पुराने ज़माने में दातन ही करते थे। हाँ अब चले ना पेश और पुराने ज़माने में दातन का हमने भी की है, अभी भी कभी। अब तो हम दातन क्या करें, दातन दान ही तोड़ देगा हमारा। 70-75 मॉडल गाड़ी हो गई है, ठीक है नहीं। गड्डी पुरानी हो जाए ना ठल ठल करने लग जाए, वही हाल हमारा है। तो दातन ने ले आके रखती थी वो।
पर ऋषि मुनि उनसे नफरत करते थे बहुत। परछाई अगर लग जाती थी दोबारा स्नान करने वास्ते जाते थे। मंदा चंगा भी उसको बोलते थे, कभी उसने गुस्सा नहीं किया, फिर भी अपने कंटिन्यू लगी रही। मतलब कहने का मेरा है कि भगवान सबसे पहले उनके गए कि वो भक्ति थी। जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान होते हैं। मंदिर चाहे भी हो गए, जहाँ भक्ति नहीं है वहाँ भगवान, मूर्ति तो होगी पर भगवान नहीं होंगे वहाँ। अंदर से प्रेम करो यार। हरि का मंदिर है, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। प्रेम से मिलो, प्रेम से विहार करो। देखो महाराज कैसे नहीं आएंगे, ठीक है नहीं। पेख पक्ष नहीं घर भार, ज्ञान अज्ञान समोए। ज्ञानी गुणी सूर कवि पंडित, ये बैठे सब रोए। नाम बिना मन निर्मल न होए। परम न भूल भरम न भूल, समझ सुन प्राणी, यह साबन नहीं सोए। तो महाराज कहते हैं कि तू भरम में मत भूल। जब तक तू नाम की कमाई नहीं करेगा तेरा मन मैला रहेगा। भरम ना भूल समझ सुन प्राणी, हे प्राणी भरम में मत भूलो। ये साबुन नहीं सोए। ये जिस साबुन से तू मैल साफ करता है ना, वो साबुन नाम का साबुन है। देखो गुरु साहब ने लिखा है, पर ये हाथ पैर तन दे पानी धोते उतरे खेई, मूत पलीती कपड़ होए जे साबन लिए धोए। मन मत पापा के संग, वो धोपे नामे के संग। नाम की कमाई से मन की मैल दूर होगी। जहाँ हमारा मन साफ होएगा हमें सारा अपना परिवार लगेगा, हमें सब प्यार करेंगे। यानी सामने तो करते हैं, वो बाद में ही प्यार करेंगे कि यार एक दशहरे में बंदा है लाल सिंह, इतना प्रेमी बंदा है, बाहर जाके भी आपकी बात करेंगे कि मन साफ हो गया, ठीक है नहीं। जन रजब मन होए न निर्मल, जन रजब मन होए न निर्मल, जल पछाण ही धोए। यारा तू पानी नाले स्नान किया, पछाण कहते पत्थर को, पानी नाल ते उन्होंने मूर्ति ने धोया पर तेरा मन तो निर्मल नहीं होया। देखो मैं फिर पढ़ देना, जन रजब मन होए न निर्मल, जल पछाण ही धोए। अगर तू जल ही धोंदा रहा, पत्थर ने धोंदा रहा, तेरा मन निर्मल नहीं होएगा। ना तेरे को अपने दर्शन होंगे ना परमात्मा के दर्शन होंगे। तो बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। लो जी, इनको कोई शब्द बुला दो महात्मा फिर भी है। कोई दास अर्ज करता है कि प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, अगर मेरे को आपने दया मेर करके अपने चरण में लगाया, बस मेरी यही तमन्ना है, इच्छा है कि तेरे चरण चला जाए। चरना बिच लायाई, चरना बिच रह जामा, चरना बिच लाया सी, चरना बिच रह जा। चरना बिच लाया सी, चरना बिच रह जावा। कीते जो मेरे ते उपकार न भूल जावा, कीते जो मेरे ते उपकार न भूल जावा। ताड़ी बजा चिंता तेरी सुषमा नाड़ी खुलेगी। कीते जो मेरे ते उपकार न भूल जावा, एक बार और महात्मा जी
आज साध संगत जी हम गुरु महाराज के चरणों में बैठे संगत में, ये उसका ही उपकार है, उसकी देन है। नहीं सत्संग में कोई आता नहीं जीव, करोड़ों पाप करते हैं। कीते जो मेरे ते उपकार न भूल जावा, कीते अमा उपकार न भूल, चरना विच लायाई चरना विच रह जावा, चरना विच लायाई चरना विच। तुसी मान न मानिया दे दुखियां दे सहारे हो, तुसी मान न मानिया दे दुखियां दे सहारे हो। ओ तुसी महाराज ने सुना के कहना है एक बात, तुसी मान न मानिया दे दुखियां दे सहारे हो। जिन्हें तो कोई मान इज्जत नहीं है उन्होंने भी तुसी सतगुरु महाराज मान है, जेड़े दुखिया है उन्होंने भी तुसी सहारे है। तुसी मान न मानिया दे दुखियां दे सहारे हो। बोलो असी पल विच भुल जांदे तुसी बख्शण हारे हो, असी पल विच भुल जांदे तुसी बख्शण हारे। बोलो एक बार और, ओ तुसी तेरी एक एक रहमत दा दाता की मुल पावा, तेरी एक एक रहमत दा दाता की मुल, तेरी एक एक रहमत दा मैं दादाजी की कदर कर सकता हूँ। तेरी एक एक रहमत दा दाता की तेरी एक एक रहमत दा दाता क्या मुल पावा, तेरी चरना बिच लायाई चरना बिच रह जावा, चरना बिच लायाई चरना बिच। कीते जो मेरे ते उपकार न भुल जावा, कीते जो मेरे ते उपकार न। चरना बिच लायाई चरना बिच रह जावा। अगली लाइन सुनो, भगत की कहता है। थां थां ते भटकदे थी, थां थां ते भटकदे थी, तुसी चरनी लाया है, तुसी चरनी लाया है। थां थां ते भटकदे सां, तुसी चरनी लाया, तुसी चरनी लाया। सुखां नूं मंगदी सी, तुसी ताकत बिठाया है। सुखां नूं मंगदी सी, तुसी ताकत बिठाया है। तुसी ताकत बिठाया है। तेरी दात नूं पा करके, तेरी दात नूं पा करके, दाता की मैं मुल पावा। तेरी दात नूं पा करके, दाता जी मुल, दादा जी की मुल पावा। चरना विच लाया, चरना विच रह जावा।
चरना बिच लायाई चरना। ए दास तेरा मंगता, ए दात तेरा मंग करदा, मेरी तोड़ नवा देमी। ए दात मंग करदा, मेरी नवा देमी, मेरी तोड़ नवा देमी। ए दास तेरा दाता, प्यार जा करदा है। ए दास तेरा दाता, प्यार जा करदा है, प्यार जा करदा। मेरी तेरे कीमती बचना त्यों, तेरे कीमती बचना तो दाता की मैं तुल जावा। तेरे कीमती बचना तो दाता मैं तुल जावा। तेरे कीमती बचना तो दाता मैं तुल जावा। चरना बिच लायाई चरना बिच रह जावा। चरना बिच रह जाई कीते जो मेरे ते उपकार न भुल जावा। कीते जो मेरे ते उपकार न भुल जावा। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस परमेश्वर सतगुरु का साढ़े ऊपर बहुत उपकार है। उनका पहला उपकार है कि माता के गर्भ में भी हमारी रक्षा की, उसने पालन पोषण किया। देखो जो नाड़ियों होता है ना, उससे द्वारा ही उस बच्चे की पालन पोषण होती है। कैसे वो आत्मा अंदर रहती होगी। मैंने सुना है महापुरुषों से, उस वेले इसका ध्यान होता है परमात्मा के ध्यान से, नहीं और तो कोई साधन नहीं हुआ। देखो बाहर गर्मी में हमारा दम निकल जाता है, कैसे वो आत्मा रहती होगी इसमें। 4 महीने उसको 4 युग के समान लगते हैं। 5 महीने में आत्मा प्रवेश हो जाती है उस शरीर में। 4 युगों के जितना उसको समान, इतना 4 युगों के समान लगता है। उस वेले उसकी छुट्टी लगी होती है। बच्चा जब बाहर होता है ना, हवा हुआ से नहीं, उसकी लीव टूटती है। बच्चे तो छोटे बच्चे की और चीज़ गुम हो जाए तो रोने लग जाता हो। उसको देखते थे वो, उस ज्योति को परमात्मा की, उसके जरिए से ये हो। थोड़ा ध्यान से सुनना। उससे लीव लगी होती है, जब वो बाहर जन्म लेता है तो रोता है। अब मैं तो आपको समझाता हूँ। किसी बंदे को ना सजा दी पानी में खड़ने की सर्दी में। अब जो पहला महीना होता है क्या होता हो, जनवरी महीना, कितनी सर्दी होती है। यहाँ तो और होती है, यहाँ और ज़्यादा होती है। तो उसको ठंडे पानी में खड़ा दिया, पूरी रात खड़े रहा। उसको पूछा भी आप कैसे खड़े हैं ठंडे पानी में। कहने सामने आग जल रही थी दूर, मैं उसको देखते रहा सारी रात ही। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है ये, इसको मैं सामने उसको देखता रहा, मेरी रात कट गई। ये वही चीज़ है। वो बच्चा भी ज्योति देखता है अंदर परमेश्वर की, तो जब वो ज्योति बाहर आता है ज्योति वो बंद हो जाती है। हमारे अंदर सबके जल रही है ज्योति हो। हम बाहर आ गए उस बच्चे की तरह, अंदर जाओगे तो ज्योति के दर्शन होंगे। स्वामी जी महाराज लिखते हैं आगरे वाले, जो दुई यहाँ दूर हो जाए दृष्टि ज्योत में तरना, उसको प्रकट करना पड़ेगा आपको, तो दुई निकलेगी। जिन्हें दिल में दुई कढ़ी, अंदरों विषयों की जड़ बड्डी, उदा नाम की जड़ के कढ़ी, जिन्होंने टिकट कटा लेने। टिकट कटा लिया वा, गड्डी अखां के पिछे खड़ी है। जब मर्जी थोड़ी चल, हुण तो कट्टली भी बढ़ लिया, हुण तो महाराज दा गड्डी खड़ी अखां के पिछे जाओ, अभ्यास करो, दुख भी दूर होंगे, बुढ़ापा भी नहीं व्यापेगा। नाम इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा सहारा है। दुनिया के सहारे झूठे हैं, मतलब ही है, वहाँ तो इसका काम नहीं है। अब गुरु परमेश्वर का सहारा ले लो। कितने दिन रहोगे परिवार में, संसार की पदार्थ हमारे साथ नहीं जाएंगे, सब कुछ यहाँ पड़ा रह जाएगा। एक नाम हरी दा संग जांदा, दर जौलते थे रहेंगे, शरीर भी थे रहेंदा।
उत्थे केवल नाम ही जाता है। जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मनुह नाम तेरे संग से, उसे नाम ही संग साथी होगा। अब मनुष्य जन्म है, इसमें थोड़ा कर लो, इसी से अगला जन्म बनेगा, ठीक है नहीं। पांड दूर छटो, गंद दूर छटो, अपने मन को साफ करो और भजन व्यास करो। भजन व्यास करने से ही रास्ता नजर आता है। जैसे अंधे आदमी को रास्ता नजर नहीं आता है। आपने देखा जब अंधा होता है ना, उसने छोटी होती है उसके पास, और घंटी भी लगी होती है। वो घंटी का मतलब है कि मेरे को रास्ता दे दो, सोटी के सहारे चल रहा हो, ठीक है नहीं। वो नाम है सहारा, तो उसको अपनाओ, अभ्यास करो। अब फ़ोन करके पूछो हमारा मन नहीं लगता, मैं अभी पूछ लो मेरे से, अभी मैं बता देता हूँ क्या गल है, आपका नाम मन नहीं लगता है। फिर आप करते कुछ नहीं है तो पूछोगे क्या। हम पंडित नहीं है कि नाजमान, हम तो साधु है भाई। हम तो आपको परिवार समझते हैं। ब्राह्मण लोग तो जो पुरोहित होते हैं उनको तो मतलब होता है आपसे, हमें कोई मतलब नहीं है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कि महाराज सत्संग हो गया, हूँ तुम जाओ, तो कोई काम नहीं है। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। लो जी ने माल विभूषितम च हृदय आश्रय सस्थितम भक्तानां वरदं प्रसन्न वंदनम श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु बोलो जयकारा और मेरे श्री महाराज की। सतगुरु प्यारे से बात मेरी होती रहे, दिन गुजरता रहे रात होती रहे। सतगुरु प्यारे से बात मेरी होती रहे, दिन गुजरता रहे रात होती रहे, दिन गुजरता रहे रात होती रहे। सतगुरु प्यारे से बात मेरी होती रहे, आरामाले से बात मेरी होती रहे, दिन गुजरता गुजरता रहे रात होती रहे, दिन गुजरता रहे रात होती रहे, रात होती रहे। सतगुरु प्यारे से बात मेरी होती रहे, आरामाले से बात मेरी होती रहे, दिन गुजरता रहे रात होती रहे, दिन गुजरता रहे। मैंने सतगुरु को अपना बना ही लिया, मैंने सतगुरु को अपना बना ही लिया। जो मांगा इस दर से वो पा ही लिया, जो मांगा उस दर से वो पा ही लिया। यूं ही खुशियों की बरसात होती रहे, यूं ही खुशियों की बरसात होती रहे, दिन गुजरता रहे रात होती रहे, दिन गुजरता रहे रात होती रहे। सतगुरु प्यारे से बात मेरी होती रहे, आरामाले से बात मेरी होती रहे, दिन गुजरता रहे रात होती रहे, दिन गुजरता रहे रात होती रहे। तेरे दर जैसा कोई दरबार नहीं, तेरे दर जैसा कोई दरबार नहीं। मुझे और किसी मुझे और किसी दरकार नहीं, मुझे और किसी दरकार नहीं। मुझे रहमत की सौगात हुई रहे, मुझे रहमत की सौगात हुई रहे, दिन गुजरता रहे रात होती
महाराज जी से प्यार कितना प्रेम चाहिए, अभी महाराज जी हमें समझा रहे थे कितना नज़दीकी चाहिए महाराज के साथ। मजनू की गली में एक कुत्ता आ गया, किसने कह दिया कि लैला की गली से आया है, किसी ने कह दिया। लैला मतलब जिसको वो चाहता था, जिसको प्यार करता था। मजनू पागल हो गया था एक किसी लड़की के ऊपर, बंदा, उसको मजनू कहते थे। उसकी गली में कुत्ता आ गया, वो कहा कि ये है लैला की गली से आया है, लैला का है। और उसने उसको पकड़ा और खूब प्यार किया, और साथ में उसके जो गोदी में पकड़ा ना, और उसके पैर तल पे चाट रहा है कुत्ते के। यार क्या कर रहा है, तो पागल हो गया है, कुत्ते के तल पे चाट रहा है। पर मेरी लैला का है, मेरी लैला की गली से आया है। कितना प्रेम होगा, क्या कह किसे प्रेम क्या होता है, कैसा होता है प्रेम। एक बार उसके बदन में ना फोड़े हो गए, बहुत सारे शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए। उसमें तो ऐसे तो होता नहीं था, कोई एंटीबायोटिक खाओ फलाना खाओ, ऐसे डॉक्टर नहीं होते, वैद्य लोग होते थे या कोई कलाकार लोग होते थे। एक कलाकार था जो मतलब गंदे खून को निकालते थे। गंदे खून को निकालना कोई साधन था, जिसके ऐसे फोका लगाना और उसको पक्ष लगाने, फिर उसके ऊपर फिर उस गंदे खून को निकालना। उसको कहीं ऐसे फोड़े हुए थे, वो ले गया उसको कि यार इसकी तरह तो सारा शरीर दुख रहा है, फोड़े लगे हुए हैं, ये गंदा खून निकलेगा तो तू ठीक हो जाएगा। उसने फोका तो लगवा दिया, और जब उसने नस्तर लगाने लगा ना, वहाँ वो नस्तर लगा के निकलना था वो, जब वो कि ठहर नस्तर नहीं लगाना, लड़का ले तो बड़ा बहादुर है, बिल्कुल निडरा है, बड़ा बहादुर है, कोई हर कान टेकते कोई परवाह नहीं किसी तरह की। इतने के नस्तर से तेरा लाभ होने वाला है, ये नस्तर लगाएगा तो तेरा लाभ हो जाएगा, इससे सारा खून निकल जाएगा। बात ये नहीं है, मेरे एक रोम में मेरी लैला बसती है, उसको लगेगा चोट, उसको लग जाएगी चोट। अगर आप नस्तर लगाओगे तो मेरे एक रोम में मेरी लैला बसती है। कितना प्रेम होगा, इसे प्रेम कहते हैं। इसलिए सतगुरु प्यारे से बात मेरी अरब देश के लिए खेप जा रही थी ऊँटों के ऊपर। मजनू टकरा के, भाई कहाँ जा रहे हो, ये लोग कितने ऊँट कहाँ जा रहे हैं, किए जा रहे हैं अरब देश के लिए। अरे वहाँ तो मेरी लैला रहती है, मेरा संदेश ले जाओगे, एक संदेशा मेरा ले जाओगे मेरी लैला के लिए कि हाँ भी बोल क्या बोलना है। तो वो बोलता रहा, सारा दिन निकल गया, उसकी संदेश ही ख़त्म नहीं हो रहा था। रात को रुक गए, जहाँ रुके वहाँ रुके, फिर अगले दिन फिर संदेश वो चलता रहा, और उसका संदेश चलता ही रहा, वो बोलता ही रहा, यानी साथ में अरब देश पहुँच गया, परंतु उसका संदेश खत्म नहीं हुआ। इतना लंबा संदेश वो सुनाता ही रहा, भी ये भी बोलना उसको, ये भी बोलना मेरी लैला को। कितना प्रेम होगा। इसलिए सतगुरु प्यारे से बात आरा वाले से मैंने तुमको ही सर्वस्व माना है, मैंने तुमको ही सर्वस्व माना, तेरा धन ही तेरा तेरी मेरी दिन गुजरता आरा वाले से बात बोलिए जयकारा। संत आया व्यक्त के साहिब आवे याद। आज संतों का आना हुआ, स्वामी जी हमारे घर आए हैं, गुरु महाराज की याद आई है। ये ना आते तो हम भूले हुए थे संसार में, घाट कटना, डांगरारी करनी, फलाना करना, वो करना, फलाने जगह जाओ, कोई की मर गया, कोई की जी गया, इस चक्कर में पड़े हुए थे हम। संत आया हमारे घर में,
और इन्होंने हमें साहिब की याद करवा दी। शब्द आया वे के साहिब आवे याद, सोई घड़ी सुलखनी, बाकी सारा दिन बर्बाद, बाकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हमने, दाव पे लगा दी ज़िंदगी काल के यहाँ। तो कुछ समय अगर बचता है, हरदम है तैयार तो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री महाराज।